Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to share the periodic table and periodic table में भी हम बात करेंगे नोबल गैसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। व्हाट आर द नोबल गैसेस, इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोबल गैसेस कहाँ पर लोकेटेड होती हैं पीरियोडिक टेबल में, इनकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नोबल गैसेस की, और इनके क्या कुछ कॉमन यूजेस हैं जो हम इजीली याद रख सकते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होती हैं। तो ये होती हैं आपके ग्रुप ज़ीरो में, ठीक है। जहाँ पर ये गैसेस होती हैं यहाँ पर ये ग्रुप ज़ीरो बोलते हैं हम इसे। इसमें जो गैस है वो आती है आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सिनन, रेडॉन एंड द लास्ट वन। सो दीज आर दी नोबल गैसेस जो कि नॉन मेटल्स हैं और लोकेटेड होती हैं आपके ग्रुप ज़ीरो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल एंड दीज आर योर नोबल गैसेस। एक एक करके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हीलियम को। हीलियम जो है हम इस साइन से डोनेट करते हैं, दिस इज He। इसका सबसे कम लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट में जो है ये आपका ये ऑर्गेनिसिन, ये इसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है नोबल गैसेस में। दैट मीन्स कि जो ये ग्रुप है, अगर आप इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एज यू गो डाउन द ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टेड टू इंक्रीज। ये इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है। हीलियम क्या है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट, एंड हीलियम डाउनवर्ड, from helium downward the atom becomes larger and the intermolecular forces between atom become stronger and more energy is required to overcome those forces। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होने की वजह से क्या होता है, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं एटम्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दोज फोर्सेस। अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी। अगर हम कंपैरिजन की बात करें अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में, तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट है एंड दे डू नॉट टेक द पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन से लैब्स में आप इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या है, अनरिएक्टिव है एंड दे डोंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं उनकी जो आउटर शेल होती है वो इलेक्ट्रॉन से फुल होती है। सो एलिमेंट्स रिएक्ट बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन टू अचीव द फुल आउटर शेल, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी जो आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फुल है, सो दे डोंट नीड टू रिएक्ट, हेंस दे आर वेरी अनरिएक्टिव। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनकी आउटर शेल होती है नोबल गैसेस की, इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फुल ऑफ चार्ज हैं ऑब्वियसली, सो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सो दिस इज वाई दे आर अनरिएक्टिव। So helium is extremely low boiling point and it makes very useful, ठीक है। So helium can be used to cool superconducting magnets which are essentially in research in the medical imaging. So this is why helium is more commonly used in the balloons and they can be used for leak testing in the technology industries। तो इन जनरल हमने देखा है कि जो बलून्स होते हैं उसमें हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। और इसके अलावा हम इसे मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। सबसे कॉमन यूज़ जो आपको याद रखें, दैट इज़ इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एज वेल एज इन द कॉमनली फॉर द गैस दैट इज़ यूज्ड इन द बलून्स। नियॉन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ फेमसली नोन for its use of the neon signs and which is popular straight in city spaces and the advertisement, right? So helium की तरह इसका भी जो boiling point है वो कम है and it is useful in the applications that which requires a low temperature such as the cryogenic refrigeration। तो नियॉन का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं बेसिकली किसमें, क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन, जिसमें हम नेगेटिव में जाकर किसी चीज़ को, नेगेटिव टेम्परेचर पे जाके किसी चीज़ को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो उसमें हम नियॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में इसका बहुत यूज़ होता है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग और ग्लोइंग होता है। आर्गन क्या है? इट्स आर्गन बेसिकली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स के पीछे
एंड इट्स अनरिएक्टिव प्रॉपर्टीज इट मेक्स इट सेफर फॉर द अदर गैसेस। तो ये अनरिएक्टिव है तो बाकी गैसेस के लिए भी सेफ रहता है, ठीक है। बाकी हम इसे वेल्डिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड कंटेमिनेशन ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, और इसे हम लेजर्स में भी यूज़ करते हैं मेडिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं आर्गन के। तो आर्गन किस किस में हो गया आपका, एक तो हो गया आपका वेल्डिंग में, और एक हो गया मेडिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। अगला है आपका नोबल गैस के जो बेसिक रिसोर्सेज है वो क्या है। तो आपकी जो नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन, एक्सिनन, ये कहाँ मिलती है, ये आपको एयर में मिल जाती है। हम इन्हें ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर भी जाती है। सो दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफाइंग द एयर कैरिंग आउट अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम इसे किससे ले सकते हैं, इन सबको, इन चारों जो ये हैं इन्हें हम ले सकते हैं एयर से। एयर से हम इन्हें कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो रेडॉन, अब जो लास्ट वाले हैं, दिस इज रेडॉन। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव है एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिके ऑफ द हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स को अगर आप डिके करते हैं तो उससे ये रेडॉन बनता है, और ये रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट हार्मफुल। So this was all about your noble gases. I hope you like this video. If you have any doubt related with this group, then you can ask me in the comments, and don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video.